स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए कैलकुलस की पढ़ाई कर रहे हैं और इस सीरीज में आज पढ़ाई होने वाला है अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन। कैलकुलस की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, बैकबोन कह सकते हैं ये डिफरेंशिएशन को, क्योंकि अगर ये अच्छा से आ जाता है तो कैलकुलस आराम से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कैलकुलस के पूरे सीरीज के वीडियो को देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में क्या है पूरा मिल जाएगा आपको, क्लास 12 कैलकुलस, या सर्च कर यूट्यूब पे क्लास 12 कैलकुलस बाई आर.के. सिंह तो आराम से आपको मिल जाएगा। या इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप करके ले सकते हैं हमसे। दूसरी बात ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, जिससे जुड़कर आप लाभ उठा सकते हैं। किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ना हो, जैसे डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव, इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेंट ऑब्जेक्टिव, या किसी भी चैप्टर के बेस पर ट्रिक्स पढ़ने हो, जैसे मैट्रिक्स ट्रिक्स, इन्वर्स ट्रिक्स, उसके बाद आपको आ जाएगा ये डिफरेंशिएशन ट्रिक, ये सब पढ़ना चाहते हैं तो सर्च करेंगे डिफरेंशिएशन ट्रिक बाई आर.के. सिंह, लिमिट ट्रिक बाई आर.के. सिंह, तो आपको ट्रिक्स मिल जाएगा। ट्रिक से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, मतलब कि क्वेश्चन को सोल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलती है और जल्दी क्वेश्चन बन जाता है। आइए यहाँ पे देखा जाए और समझ लें कि डिफरेंशिएशन क्या है। एक छोटा सा डेफिनेशन इसका है, वो डेफिनेशन को आपको बताते हैं और फिर क्या है उसको आगे हम लोग लेकर चलेंगे। तो जैसे कि हम बहुत सारे बातों को पहले लिख देते हैं जिससे समय की बचत हो, क्योंकि आपको पता है कि हम कम टाइम में 15 से 20 मिनट के बीच जो मेरा वीडियो जा रहा है आपके पास, उसके माध्यम से क्या है कम टाइम में बहुत सारा कंटेंट दे रहे हैं आपको, इसलिए आपको ऐसे करके बताते हैं हम। तो पूरे लेक्चर को देखिएगा और सिस्टमेटिक देखिए, 1 2 3 4 5 देखिए पहले यहाँ पे, और तब नोट्स बनाइए। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली बात है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक छोटा सा डेफिनेशन है, कुछ संकेत हैं, समझिए। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब किसी फलन का अवकलज निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अवकलन कहते हैं। समझिए ध्यान से। तो ये समझेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में क्या देखा हमने कि किसी फंक्शन का किसी बिंदु पर अवकलज क्या होता है, हमने सिखाया है, एग्जाम्पल दिया है एक दो को, तो वो सब सही है, हम उसको समझ गए। अब समझिए यहाँ पे क्या है कि मान लिया एक फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो dy बाई डी एक्स लिखने का मतलब होगा कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ेंगे इसको, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का अवकलज x के सापेक्ष में, मतलब x के सापेक्ष में y का अवकलज, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स जो है इसको हम लोग एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, इसको y डैश भी लिखते हैं और इसको y1 भी लिखते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कहते हैं। और देखिए लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू डी बाई डी एक्स, मतलब इसके जगह पे इसको हम यूज करते हैं जब फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो होता है किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का, डिफरेंशिएशन मेथड भी उसको कहा जाता है। तो क्या होता है कि उस समय इसका यूज किया जाता है, इसके जगह पे आता है। तो आप क्लास 12 के लिए एक सीरीज देख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हम कट करके आपको बता रहे हैं जो 11 से लिया गया है। तो चलिए, तो इससे अच्छा इसको अच्छा से नोट कीजिए। यहाँ पे देखिए पहले कुछ फार्मूला देखते हैं। 14 फार्मूला हम लिखे हैं, 6 फार्मूला और इसमें ऐड करेंगे। पहले फार्मूला का चार्ट बना लीजिए, उसके बाद एक फार्मूला पर जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन सकता है आपके दिमाग में सेट करेंगे हम। दूसरी बात ये है कि ये 20 फार्मूला जो आपको बताने जा रहे हैं, ये 20 फार्मूला ही सारे डिफरेंशिएशन का नींव रखता है, और समझिए कि सारे कैलकुलस का। तो देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। dx के पावर n बाई डी एक्स, एन इंटू एक्स के पावर -1 होता है। ऐसे ही क्या होता है, 14 फार्मूला है, ठीक है ना। एक बात दिमाग में रखिएगा, इसमें क्या है कि जैसे साइन कॉस में चलते हैं, जिसका शुरुआत c से है उसके आंसर में माइनस लगेगा। देखिए यहाँ पे कॉस में c है ना, आंसर में लगेगा माइनस। यहाँ देखिए c है लगेगा माइनस, c है लगेगा माइनस। तो जिसमें क्या है c से शुरुआत जिसकी होती है ना उसमें लगता है माइनस। क्लियर। तो देखिए ये फार्मूला हो गया। 6 फार्मूला और लिखने के बाद हम क्वेश्चन कराने आपको चल रहे हैं। देख रहे हैं ना कि कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं, तो अच्छा से जब लिख लेंगे ना आप तो बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल बोरिंग नहीं होना चाहिए और बढ़िया से लिखिए, रिवाइज कीजिएगा कंसेप्ट को, बड़ा मजा आएगा।
कम समय में पूरा मैथ खत्म करेंगे, लेकिन पहले कैलकुलस सीरीज देखिए क्या चल रहा है। तो 6 फार्मूला और ऐड किया हमने। ये 15 नंबर है साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - देखिए सी से शुरू हुआ है, माइनस लगा है, कॉस का हो गया 17, 18, 19, 20। तो ये क्या है आपको देखिए, सी से है तो माइनस लगा है, सी से है तो माइनस लगा है, याद रखिएगा सब चीज़ें। तो इस तरह से 6 फार्मूला 20 फार्मूला का ये सीरीज है, 20 फार्मूला का ये सीरीज है। बड़े प्यार से आपको करना क्या है, आराम से इसको दिमाग में सेट कर लेना है, इसी पर सारा खेल चलेगा। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। पहले बेसिक चीज़, बेसिक क्वेश्चन, फार्मूला में कुछ क्वेश्चन फार्मूला है जिसको आप लोग आराम से यूज कर सकते हैं, समझे ना, इसको आराम से समझ सकते हैं। उसके से बहुत सारा सवाल पूछता है, उसको पहले बनाया जाए, तब जाकर हम लोग डिफ्रेंशिएशन का रूल पढ़ा जाएगा अगले लेक्चर में। फिर उसके बाद चेन रूल पढ़ाएंगे। चेन रूल पे लगभग बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि वही तो मेन है ना, सारा खेल उसी से होता है। उसके बाद क्या होगा, फिर आप लोग डिफ्रेंशिएशन में अलग अलग फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना सीखेंगे। डिफ्रेंशिएशन को मुट्ठी में करना है तो 20 फार्मूला आपके दिल दिमाग पर छप जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल आराम आराम से समझिए क्या है, कर है क्या, फाइंड dy/dx, dy/dx आप निकालिए, ये कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे पहला सवाल क्या है, समझिए ध्यान से। पहला सवाल क्या है, ये देखिए यहाँ पे पहला y = दिया है x⁴। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं हम। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, सॉल्यूशन क्या है सर, देखिए y = क्या है, x⁴ है, तो इसीलिए dy/dx क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या होगा। देखिए तभी फार्मूला हमने क्या पढ़ाया, dx⁴n/dx n × x⁴n-1। इस फार्मूला को बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं हम, बड़े आराम से समझिए, बहुत मजा आएगा। ये समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यही सारा खेल खिलाता है आपको। देखिए क्या होगा, तो dx⁴/dx, चलिए तो क्या होगा 4, देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम नीचे, अच्छा रहेगा। पावर पीछे आएगा, पावर में से क्या हो गया, घटेगा 4 - 1, कितना हो गया 4x⁴। यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा हो गया आंसर। क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया, ठीक है ना। दूसरा देखिए, दूसरा y = दिया है कितना, माइनस में लीजिए x⁻⁻9, तो क्या होगा सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर y = क्या है, y = x⁻⁻9 है, देयरफॉर dy/dx क्या होगा, है ना। देखिए तो dx⁻⁻9/dx क्या होगा, देखिए यहाँ हो जाएगा, पावर पीछे आएगा, x⁻⁻9 - 1 मतलब -9 × x⁻⁻10 मतलब -9 × 1/x⁻10। यही क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, समझ रहे ना। आइए आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न एग्जाम्पल के रूप में है, y = दिया है x⁻1/4। अब क्या है, बट्टा में आ गया, तो बट्टा में आ गया तो क्या हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, y = क्या है, x⁴ dy/dx क्या होगा, देखिए dx⁴ बटा, देखिए यहाँ पे dx = क्या होगा, 1/4 इधर आएगा, x⁴ 1/4 - 1 मतलब 1/4 × x⁴ क्या होगा, 1 में से 4 घटेकर कितना होगा, -3/4। डेट मीन्स देखिए जब माइनस जाता है नीचे तो क्या होता है, प्लस में हो जाता है। देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 x⁴ 3/4। ये सब चीज़ें आपको क्यों समझा रहे हैं, क्यों इतना ये सब चीज़ बता रहे हैं करके क्वेश्चन को, क्योंकि इसका बहुत यूज है आगे चल के। तो आज सीख लीजिएगा तब ना, कॉपी में रहेगा ना, रिवाइज करने में मजा आएगा। कंसेप्ट सीखिए, ठीक है ना, इसको समझ गए। अब कह रहे हैं क्या, जैसे देखिए
करें कि y इक्वल टू दिया है 10, 10 का क्या होगा, ठीक है ना। समझिए, अभी हमने बताया आपको कि डी बाई डी एक्स क्या होता है, 0 होता है। c क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है ना। तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, 0। तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये हो जाएगा आपका d10 बाई डी एक्स, मतलब 0। फिर समझिए, y इक्वल टू दिया है 700, तो इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब सुनिए क्वेश्चन कितना प्यारा, देखिए यहाँ पे y इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो क्या होगा सुनिए। तो आपको पता है कि ये रहे या सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x रहे, या y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x रहे। ये तीनों का मान क्या हो, तीनों का मान एक ही आंसर आगे से लिखे हैं। देखिए इन तीनों के लिए क्या आता है, π/2 आता है। क्या आता है, π/2 आता है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में हम, देखिए किसी एक को बनाते हैं। y इक्वल टू क्या है बालक, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है। तो इसको क्या लिखेंगे, π/2 लिखेंगे। तो π/2 क्या है, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, d π/2 बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका 0। कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मान क्या होता है, π/2 होता है। π/2 का मान डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, 0 आएगा। समझ रहे ना, बिल्कुल। देखिए एक एक चीज़ समझिए बढ़िया से, तो कांस्टेंट वाला फंडा समझ में आपको आ गया होगा, है ना। देखिए एक और चीज़ बताते हैं आपको, ठीक है ना। एक एक चीज़ समझिए, बात को समझिए, पकड़िए बढ़िया से। एग्जाम्पल देखिए, y इक्वल टू दिया है 3 के पावर x, इसका क्या होगा। देखिए सॉल्यूशन, y इक्वल टू क्या दिया है, 3 के पावर x दिया है, 3 के पावर x दिया है। अब देखिए डी के पावर x बाई डी एक्स कितना होता है, a के पावर x log a होता है ना। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, तो डी 3 के पावर x बाई डी एक्स कितना होगा, देखिए a के पावर x 3 के पावर x इंटू लॉग 3, यही क्या हो गया हमारा आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ध्यान से देखिए, ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, y इक्वल टू 4 के पावर x, तो क्या हो जाएगा बोलिए। इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा डी 4 के पावर x बाई डी एक्स, मतलब 4 के पावर x log 4, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब एक प्यारा सा डिफरेंस समझते हैं हम लोग, अंतर समझे। देखिए यहाँ दिया है y इक्वल टू x का पावर a, ठीक है। यहाँ दिया है y इक्वल टू a का पावर a, ठीक है ना। थोड़ा सा एक और 3 चीज़ लिखते हैं हम, पहले समझिए, 3 बातों को समझते हैं। चलिए यहाँ देखिए y इक्वल टू x का पावर a, y इक्वल टू a के पावर x, y इक्वल टू a का पावर a, तीनों में क्या डिफरेंस है समझिए। एक और आता है, ठीक है ना, कि y इक्वल टू x का पावर x, तो इसकी चर्चा तो अभी नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि ये आएगा लॉग वाले प्रोसेस में, लॉग का यूज करके जब बनाएंगे ना हम लोग तब आएगा। देखिए इसका क्या है, ये तो बन रहा है फार्मूला पर, कौन सा फार्मूला पर, dx के पावर n बाई डी एक्स। इस फार्मूला का राज क्या है, देखिए इस फार्मूला का राज क्या है, इसका राज है कि x का पावर क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए x का पावर कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स क्या होगा बोलिए,
तो a पीछे आएगा, x के पावर a माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें देखिए ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट आपको बताया इसके लिए हमने, ये हो जाएगा आपका डी क्या होगा, देखिए तो हो जाएगा a के पावर, ये क्या हो गया, चलिए a के पावर x log a हो जाएगा। और यहाँ देखिए डी क्या होगा, इसमें तो x ही नहीं है तो पूरा कांस्टेंट हो गया, इसका हो जाएगा 0। तो ये तीनों में छोटा सा डिफरेंस होता है, इसको आगे बताया जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा बेसिक मतलब फार्मूला, डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स। अगले क्लास में करने वाले हैं क्या, हम अगले क्लास में बताने वाले हैं आपको इसके रूल्स, डिफरेंशिएशन का रूल्स क्या होता है, उसमें भी कुछ रिजल्ट निकालेंगे। बड़ा प्यार से सबका नोट्स बनाया हुआ, बहुत आराम से ले चल रहे हैं, लेकिन कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं। आपका नोट्स जो है ना काफ़ी हेल्प करेगा आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, आराम से नोट्स बनाइएगा, एक एक करके सब ले चलेंगे, बुक्स के प्रॉब्लम बनवाएंगे, असाइनमेंट भी अवेलेबल है, सब ले सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके PDF ले सकते हैं। अच्छा लग रहा है दोस्तों को शेयर करें और फिर लाइक कर दिया कीजिए। थैंक यू।